आज का रात्रि क्लास है 9/7/1967। मीठे मीठे बच्चे अपन को भी देख नहीं सकते हैं। घड़ी घड़ी देह याद आती है। आत्मा को देख नहीं सकते। उनको देह देखने में आती है, अपन को नहीं देखते हैं। माना दूसरों की देह देखने में आती है, अपनी आत्मा को भी देखते हैं कि नहीं देखते हैं। अपनी देह भी याद आती होगी। तो जैसे अपन को नहीं देख सकते हैं तो बाप को भी नहीं देख सकते हैं। मीठे मीठे बच्चे अपन से पूछें मैं क्या हूं, तो मुख से तो बोलेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु हूं, मैं आत्मा प्रकृति के बीच में रहती हूं। फिर देख सकते हैं। और जैसे अपन को देख सकते हैं वैसे बाप को भी देख सकते हैं। बाप को कहाँ देखेंगे? बाप को देखने के लिए वो देश चाहिए ना, स्थान चाहिए ना। कहाँ देखेंगे? अपनी देह में देखेंगे। कैसे पता चलेगा? फिर तो वही बात हो गई तो शास्त्रवादी कहते हैं शिवोहम, मैं आत्मा परमात्मा ब्रह्मास्मि। मुकर्रर रथ को कैसे पहचानेंगे? मुकर्रर रथ और टेम्परेरी रथ सुन लिया है, परंतु जिस मुकर्रर रथ में रहते हैं उसे कैसे पहचानेंगे? कौन से ज्ञान से पहचानेंगे? बाबा की देह को देख सकते हैं, है? आत्मा तो देखने में नहीं आती है, ठीक है ना? और बाबा की देह को देख सकते हैं। वो लोन लिया हुआ है, लोन लिया हुआ घर मुकर्रर होता है, परमानेंट होता है या टेम्परेरी होता है? तो इसमें बच्चों को थोड़ी डिफिकल्टी है, थोड़ी। क्या?
क्या डिफिकल्टी है? कि जिस तन का लोन लिया हुआ है उस तन में बाबा को देखें और बाबा तो बताया कि बूढ़े को भी बाबा कहा जाता है और मुकर्रर रथ के लिए बोला है, क्योंकि एक ही मुकर्रर रथ है ना, अनेक तो नहीं है। तो जो मुकर्रर रथ है उसके लिए बोला है। क्या बोला है स्पेशल? है तेरे को बाबा कहने से बिंदी ही याद आवेगी, औरों को याद नहीं आवेगी, तेरे को याद आवेगी। किसके लिए बोला है? मुकर्रर रथधारी आत्मा के लिए बोला। तो उसके लिए ही ये स्पेशलिटी क्यों रख दी? क्या कि बाबा कहने से बिंदी याद आवेगी, देह याद नहीं आवेगी। क्यों? ऐसा क्यों है? उसे क्यों नहीं देह याद आवेगी? है अरे उससे ऊंचा कोई और नहीं है। कैसे पता चले ऊंचा है या नीचा है? पहाड़ पर बैठा है, कैलाश पर बैठा है, एवरेस्ट चोटी पर बैठा है क्या? कैसे पता चलेगा कि ऊंचा है? थोड़ी डिफिकल्टी है, क्योंकि सिर्फ इसी समय में बच्चों को ये समझाया जाता है क्या कि बच्चे पहले पहले अपन को आत्मा निश्चय करो। क्या मतलब है इसका? आत्मा जिनको निश्चय हो जाएगा कि हम आत्मा हैं, बिंदु हैं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हैं, स्टार हैं, तो उनमें और जिनको देह याद आती है उनमें क्या अंतर होगा? जिनको पक्का निश्चय हो गया कि हम आत्मा हैं तो क्या अंतर है दोनों में? जिनको निश्चय हो जाएगा उनको क्या याद आएगा? आत्मा याद आएगी ना, घड़ी घड़ी है, घड़ी घड़ी याद आएगी। सोते सोते कैसे याद आएगी? है सोते सोते याद आएगी? है आएगी। वाह, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ आदमी निकला। इसको तो सोते सोते आत्मा याद आती है? ऐसे होता है? नहीं। इसलिए अर्जुन को बोला गीता में, मेरे निद्राजीत बच्चे। क्या निद्रा को जीतेंगे तो संभव है क्या कि आत्मा को याद कर सकते हैं? निद्रा में होंगे, सो जाएंगे। और निद्रा भी एक तो स्वप्न वाली निद्रा होती है? वो कौन सी निद्रा है? सूक्ष्म शरीर की निद्रा है। और एक स्थूल शरीर की निद्रा होती है। थक जाते हैं तो गहरी नींद में सो जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता, टाइम का भी याद नहीं रहता। और एक होता है आत्मा की ऐसी निद्रा कि जब परमधाम वासी आत्मलोकवासी हो जाती है
तो कुछ भी याद नहीं रहता। याद रहता है? जैसे जड़वत, तो जब परमात्मा में ही जड़वत है, जो ओरिजिनल घर है आत्मा का, तो जहाँ शरीर में बैठी हुई है आत्मा बंधन में, वहाँ निद्रा में रहते रहते कैसे याद आएगी? है? आती है? निद्रा में रहते रहते स्टार याद आता है भ्रकुटी में? अरे घड़ी घड़ी आता है, घड़ी घड़ी नहीं आता है, दल बदल हुए। तो कहते हैं बच्चे, पहले अपन को आत्मा निश्चय करो। जब ये पक्का निश्चय हो जाएगा कि मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, भ्रकुटी के मध्य में रहने वाला हूँ, तो निशानी क्या होगी? है? क्या निशानी बताइए? अरे घंटों लंबा चौड़ा लिखेंगे क्या? अरे निशानी बताई निद्रा जी। क्या? जब निरंतर आत्मा की याद रहेगी तो पक्का है कि निश्चय बुद्धि हो गए कि मैं क्या हूँ? आत्मा हूँ। क्योंकि पता है आत्मा सदा काल है, अविनाशी है, और देह तो आज है, कल कल नहीं होगी। तो जो विनाशी चीज है उसको क्यों याद करें? जो अविनाशी है उसे याद करें। तो कभी कभी याद करें, कभी कभी याद न करें, ऐसे नहीं चलेगा। है? नहीं, क्यों? क्योंकि अपन को आत्मा ही निश्चय नहीं करेंगे तो आत्मा का बाप कैसे निश्चय हो जाएगा? क्या? घड़ी घड़ी देह याद आती है अपनी, दूसरों की, जिनको देखते हैं, जैसे ब्रह्मा बाबा को देखते हैं तो उनकी देह याद आती है, लेकिन ये तो पता चल गया कि उनका मुकर्रर तो है नहीं, वो तो छूट गया। मुकर्रर तो है, वो तो छूट गया ना। तो साबित हो जाता है कि मुकर्रर तो कोई और है, वो तो टेम्परेरी रथ है था। तो इससे साबित हो जाता है कि बच्चे ब्रह्मा की देह को देखते हैं और ब्रह्मा की देह में परमात्मा या बाप को समझ लेते हैं। तो क्या करें पहले बच्चे? जो पहले बाप को याद कर सकें निरंतर, तो उसके लिए लाजिमी भी बात क्या हो गई? अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझें, क्योंकि देह तो विनाशी है ही, जन्म जन्मांतर विनाशी रहा। देवताओं का भी देह विनाश होता है, आत्मा जाके जन्म लेती है। तो आत्मा ही तो अविनाशी है और देह विनाशी है, और आत्मा ने ही जन्म जन्मांतर देह धारण किए। धारण करती है, छोड़ती है, फिर धारण करती है। तो पक्का पक्का आत्मा हुए ना, तो अपन को आत्मा समझो। और बाप भी कहते हैं कौन सा बाप कहते हैं? कहते हैं कि मैं आया हुआ हूँ।
मैं आया हुआ हूँ, कहाँ आया हुआ हूँ? इस सृष्टि में मैं आया हुआ हूँ, क्योंकि मुझे भी तो देह धारण करनी है ना। देह धारण करूँगा तब ही तो तुमको सच्चाई सुनाऊंगा, सत्य ज्ञान सुनाऊंगा ना। तो देह धारण करूंगा तो तुमसे बात कर सकूंगा, नहीं तो बात ही नहीं कर सकूंगा। और जब बात नहीं कर सकूंगा तो फिर तुमसे वार्तालाप होगा ही नहीं। फिर क्या नुकसान होगा? है जब तुमसे वार्तालाप ही नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर जो संशय आते हैं उन संशय का निवारण होगा ही नहीं। और मुझे तो बात करने के लिए मुख चाहिए ही चाहिए, क्योंकि मेरा तो अपना शरीर है ही नहीं। मेरी तो आत्मा का ही नाम बिंदु है। क्या नाम कब पड़ता है? काम के आधार पर नाम पड़ता है। तो मेरा का असल में देखा जाए तो मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? अरे मेरा काम इस षष्ठी रूपी रंगमंच पर सदा काल थोड़े ही है। वो तो मैं थोड़े समय के लिए आता हूँ। तो बाकी समय मेरा काम क्या है? आत्म स्थिति में रहना। आत्मा शांत स्वरूप है। क्या ये नहीं कह सकता कि आत्मा सुख स्वरूप है? मैं कह सकता हूं? है वो सुख भोगता है? सुख नहीं भोगता है। शांति धाम का रहवासी है तो शांत में ही रहता है। इस सृष्टि में भी आता है तो कहाँ रहता है? शांत देश में रहता है या अशांत देश में रहता है? शांत देश कौन सा है इस सृष्टि में? परम ब्रह्म, परम ब्रह्म जिसे कहते हो वो साधु संत महात्माएं तो समझते हैं ये भगवान है। परंतु ब्रह्म क्या भगवान होता है? वो तो ब्रह्म को क्या समझ लेते हैं? ब्रह्मलोक को भगवान समझ लेते हैं। वास्तव में ब्रह्मलोक कहो या परम ब्रह्म कहो या ब्रह्मा नामधारियों में बड़े ते बड़ा महान ते महान कहो, वो तो आत्मा के रहने का स्थान है ना। तो इस दुनिया में मैं आता हूं तो कहाँ रहता हूं? कहाँ रहता हूं? शांत देश में रहता हूं। इस दुनिया में मुकर्रर रथ में रहता हूं। शांति धाम का वासी नहीं हूं। शांति धाम का वासी हूं तो मुकर्रर रथ जो है वो शांत धाम के हैं। शांत धाम के हैं? ये कैसे?
क्योंकि है शांत धाम तब कहें जब पत्थर की तरह शांत होके पड़ा रहे। क्या पत्थर कैसे पड़ा रहता है? उसको एक ठोकर मारो, थोड़ा लुढ़क जाएगा, फिर शांत हो जाएगा। बड़े से बड़ा पत्थर क्या है? बड़े से बड़ा पत्थर है, ग्रेनाइट पत्थर है। तो तुम्हारी किचन में भी तो लगा हुआ, वो बड़े से बड़ा है? माउंट आबू है बड़े से बड़ा पत्थर। अच्छा, उसका विनाश नहीं होगा, टूट फूट नहीं होगी, है? वो सदाकाल है। हाँ, पत्थर बुद्धि, पत्थर कहो, पत्थर बुद्धि कहो। पत्थर से तो मिसाल दी जाती है बुद्धि की कि पारस बुद्धि है या परस पत्थर बुद्धि है। तो बड़े से बड़ा पत्थर है कौन सा दुनिया में? है शिवलिंग बड़ा है। अरे शिवलिंग तो छोटा से छोटा बना दो, असली रूप में देखो तो वो तो बहुत सूक्ष्म है? ये तो पूजा करने की सुविधा के लिए बड़ा बनाया है। शिवलिंग बनाते हैं ना, वो तो पूजा करने के लिए बनाया है इतना बड़ा। बाकी वास्तव में याद करने के लिए इतना बड़ा है क्या? है कैसा है? वास्तव में तो शिव जिसे कहते हैं वो भी तो ज्योति बिंदु है ना, लेकिन रहता कहाँ है? शांत स्वरूप है तो कहाँ रहता है? जो है ही शांत स्वरूप, वो शांत देश में रहना पसंद करेगा या सदाकाल अशांति देश में रहना पसंद करेगा? है? अगर सदाकाल अशांति देश में से रहना पसंद करता तब तो मान ली जाती बात कि हाँ भगवान द्वापर युग में आता है? आता है? नहीं आता तो है इस दुनिया में जहाँ अशांति बहुत बढ़ जाती है, परंतु जिस मुकर्रर तन में आता है वो तन किसका है? तन धारी कौन है? तन को धारण करने वाला वो तनधारी पत्थर है। क्या? छोटा मोटा पत्थर नहीं। क्या मैं पत्थर बुद्धियों में आता हूँ, ठिक्कर बुद्धियों में आता हूँ क्या? है? किस में आता हूँ? है उन्होंने तो दिखा दिया जड़त्वमयी बुद्धि वाले जो जानवर हैं उनमें भी आता हूँ। वो तो फिर भी चैतन्य आत्माएं हैं उनमें। अब पत्थर में क्या चैतन्य आत्मा होती है? नहीं होती है। तो मैं पत्थर बुद्धि में आता हूँ या नहीं आता हूँ? पत्थर बुद्धि में आता हूँ। कहते हैं मैं पत्थर ठिक्कर फित्तर में ठोंक दिया है, ये तो झूठ बात है। इस सृष्टि पर आता हूँ का मतलब क्या है?
इस सृष्टि पर बच्चा आता है तो क्या मतलब हुआ? प्रत्यक्ष होने को ही आना कहते हैं ना। प्रत्यक्ष नहीं हुआ, सबके सामने आया ही नहीं, सब स्वीकार ही नहीं कर सके। जो देखे जो सुने उसके मुंह से निकले ना बच्चा आया। तो ऐसे ही मैं जब आता हूँ तो पत्थर बुद्धि में आता हूँ या चैतन्य में आता हूँ? किस में प्रत्यक्ष होता हूँ? पत्थर बुद्धि में प्रत्यक्ष होता हूँ नहीं। इसलिए बोला कि मैं रथ में आता हूँ, शरीर रूपी रथ में आता हूँ। तो हैरा गैरा नथु खैरा कोई भी रथ में आ जाएगा क्या? हाँ, कैसा रथ चाहिए? ऐसा रथ चाहिए जिसे सारी दुनिया माने कि भगवान जो मुकर्रर रथ लेता है वो तो बड़ा भाग्यशाली रथ है। तो भाग्यशाली रथ में आता हूँ। तो वो रथ पहले पत्थर बुद्धि होता है, पत्थर ही होता है, या ज्योति रूप बन जाता है, आत्मा बन जाता है? पहले तो पत्थर ही होता है ना। फिर आत्मा की प्रैक्टिस करते करते याद की एक टाइम ऐसा आता है कि लगातार आत्मा याद आती है, निरंतर याद आती है। जब निरंतर याद आएगी तो फिर बाप को याद कर सकेगा या निरंतर याद नहीं कर सकेगा? है? निरंतर तभी याद कर सकेगा। क्या अहर्ता रखी है कि अपन को आत्मा समझो। पहले पहले अपन को आत्मा निश्चय करो। इसलिए कहते हैं कि सवेरे उठो तो क्या करो? घोटो, घड़ी घड़ी घोटो। मैं ज्योति बिंदु आत्मा भ्रगुटी के मध्य में सितारे मुआफे की चमक रही हूँ। तो बताया कि देह तो मुझे धारण करनी ही पड़ती है, लेकिन देह तो विनाशी है। देह तो बनती है, बिगड़ती है। पत्थर भी, पत्थर बनता बिगड़ता है या नहीं बिगड़ता बिगड़ता? वो भी बनता बिगड़ता है। तो पत्थर बुद्धि बिगड़ करके जब पारस बुद्धि बन जाए, माना ज्योति का लिंग बन जाए, क्या कहते हैं ना, शिवलिंग। तो शिवलिंग का मतलब क्या हुआ? शिव का लिंग होता है क्या? उसको तो शरीर नहीं होता, तो लिंग कहाँ से होगा? है? तो वो तब ही कहा जाता है जब वो जो शरीर है जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो ज्योतिर्मय बन जाए। इसलिए जो यादगार सोमनाथ मंदिर बनाया उसमें पत्थर कैसा दिखाया? आजकल तो जो पत्थर बनाते हैं शिवलिंग के, काले काले ग्रेनाइट के पत्थर के होते हैं। लाल पत्थर का था सोमनाथ मंदिर में। लाल क्यों था? सतो प्रधान यादगार थी या तमो प्रधान यादगार थी? सत्व प्रधान यादगार थी। तो ये सत्व प्रधान का मतलब क्या है? लाल पत्थर क्यों दिखाया? क्योंकि लाल रंग जो है वो अग्नि देवता का सूचक है। क्या?
जैसे अग्नि देवता है तो रोशनी देता है या नहीं? रोशनी देता है। तो ऐसे अग्नि की तरह ज्वाजल्यमान रोशनी वाला शरीर भी बन जाए। क्या? बाप को याद करते करते। ज्योति को याद करेगा तो क्या बन जाए? ज्योति। और जो बनने वाला देहधारी है वो देहधारी सृष्टि पर अविनाशी गाया हुआ है या विनाशी गाया हुआ है? अविनाशी गाया हुआ है। कहते हैं एक शंकर ही है जो न कभी मरता है न कभी जन्म लेता है गर्भ से। वो अविनाशी है, अनादि है, अनंत है, उसका अंत भी नहीं, उसका आदि भी नहीं। तो क्या उसका शरीर हमेशा अनादि अनंत रहता है? नहीं। शिव ज्योति बिंदु जब इस सृष्टि पर आते हैं तो वो शरीर तो अनादि नहीं है, गर्भ से जन्म लिया हुआ है ना, लेकिन वो याद में रहते रहते, मेरी याद में रहते रहते, मेरी याद माने निराकार की याद, ज्योति स्वरूप की याद, जो कभी जन्म मरण के चक्र में नहीं आता उसकी याद, और जन्म मरण के चक्र में ना आने के कारण त्रिकालदर्शी तीनों कालों को जानता है उसकी याद। तो जिसकी याद करेगा वैसा ही बनेगा या नहीं बनेगा? वैसा ही बनेगा। तो मैं जिसमें आता हूँ वो ऐसी देह मुकर्रर धारण करता हूँ, क्या? जिससे तुम बच्चे बात कर सको। तो ये जैसे आर्गन्स हैं कर्म करने के लिए, मुखादि, हाथ पांव, आँखें, कान, ये होंगे तभी तो तुम्हारी बातें सुनूंगा। है? गीता में बोला है ना, परिप्रश्नेन सेवया। तो अर्जुन कैसे प्रश्न करेगा जब जवाब ही नहीं मिलेगा? जवाब देने वाले को सुनने के लिए कान चाहिए, क्या? और जवाब देने के लिए मुख चाहिए, और किसको जवाब देना है स्पेशल, उसको देखना है तो आंखें चाहिए। तो इस आर्गन्स को समझ लेना, क्या कि हम ये आर्गन्स हैं। क्या? मैं आत्मा ये आर्गन्स हूं, ये समझ लेना। ये तो मूर्खता की बात हो गई, कि होशियारी की बात हुई है। जब आदमी शरीर छोड़ता है तो उसके आर्गन्स उसके साथ जाते हैं या नहीं जाते हैं? है? स्थूल में तो नहीं जाते हैं, सूक्ष्म आर्गन्स जाते हैं या नहीं जाते हैं? है? नहीं जाते। मन बुद्धि सहित जो इंद्रियां हैं वो जाती हैं या नहीं जाती हैं गर्भ में? है? तो बच्चे के हाथ पांव नाक कान तैयार होते हैं ना, पूर्व जन्म के संस्कारों के आधार पर तैयार होते हैं, वाइब्रेशन के आधार पर कैसे ही तैयार हो जाते हैं? वाइब्रेशन से तैयार होते हैं। तो वो आर्गन्स स्थायी हुए
क्या कहें? अविनाशी हुए या विनाशी हुए? लिखो, बताओ। ऐसे तो पता नहीं तुम क्या मुंह कर बोल देते हो। है अविनाशी आर्गन्स होते हैं। वाह भाई, अविनाशी हैं तो इसका मतलब जब विनाश होगा सृष्टि का, है, महामृत्यु का टाइम आएगा, महाविनाश का टाइम, तो उसके आर्गन्स अविनाशी रहेंगे। रहेंगे? अरे अविनाशी आर्गन्स रहेंगे। है? हर आत्मा के आर्गन्स सूक्ष्म रूप में रहेंगे। है? जैसे सूक्ष्म में भूत प्रेत रहते हैं, रहेंगे? है? वो बात नहीं पूछी। हर आत्मा के आर्गन्स विनाशी हैं या अविनाशी हैं? है? अब विनाशी नहीं, अब अविनाशी हो गए। घड़ी घड़ी बात बदल जाते। तो कोई आत्मा ऐसी भी है जो ऐसी संपन्न स्टेज प्राप्त करती है, पुरुषार्थ करते करते ऐसी आत्मिक स्टेज में टिकती है कि न उसकी आत्मा के पार्ट का विनाश होता है और न उसके जो शरीर में इंद्रियां हैं उनका भी विनाश नहीं होता। शरीर भी सूक्ष्म स्टेज में आत्मा की तरह ज्योतिर्मय बन जाता है। इसलिए सोमनाथ मंदिर में जो पत्थर का बड़ा लिंग था वो लाल दिखाया गया। क्या? तो इस आर्गन्स को समझ लेना कि हम तो ये आर्गन्स हैं, हम ये शरीर के अंग हैं, ये तो मूर्खता की बात हो गई। क्यों? है? क्यों हो गई? अरे मूर्खता की बात हो गई। अरे हर आत्मा के जो आर्गन्स हैं वो विनाशी हैं, शरीर भी विनाशी है। चलो जन्म जन्मांतर इस सृष्टि पर आर्गन्स जो हैं अविनाशी हैं। जैसे जैसे संस्कार बनते जाते हैं आत्मा के, वैसे वैसे आर्गन्स बदलते जाते हैं, शरीर भी बदलता जाता है। हाँ, तो ये बाप ही आकर के समझाते हैं क्या कि अपन को आर्गन्स या देह मत समझो, देह के कोई भी अंग न समझो। क्या समझो? मैं तो इन आर्गन्स से परे अविनाशी आत्मा। ये देह और देह के आर्गन्स इस सृष्टि में सदाकाल रहने वाले नहीं हैं, विनाश हो जाएंगे। सारी सृष्टि का विनाश होगा तो ये भी विनाश हो जाएंगे। तो ये बात बाप आकर समझाते हैं। आत्मा होकर बैठो, अपन को आत्मा निश्चय करो। पहला सबक क्या है? भूल गए? पहला लेसन क्या है? मैं आत्मा ज्योतिर्बिंदु। वो पक्का हो गया? हा? अरे प्राइमरी स्कूल में गए और वहाँ ABCD सिखाई गई, आ आई ई उ कक्का किक्की कुकू, और ये सब कुछ याद ही नहीं हुआ है। तो क्या कहें? आगे की पढ़ाई चलेगी? है? नहीं चलेगी। तो पहले तो ये पक्का पहला सबक है, पहला लेसन।
उसे याद भी करो और प्रैक्टिकल में लाओ, क्योंकि देह है सिर्फ विनाशी है। इससे पार्ट बजाता हूं है। ये क्या बोल दिया? ये कौन बोल रहा है? देह सिर्फ विनाशी है, इससे पार्ट बजाता हूं। किसने बोला? शिव ने बोला? ब्रह्मा बाबा ने बोला? अच्छा, शिव ने ही बोला। किसके लिए बोला? किसकी देह के लिए बोला? ऊपर वाले की देह के लिए बोला है। ब्रह्मा की देह के लिए, मुकर्ररत की देह के लिए बोला। ये देह विनाशी है, इससे पार्ट बजाता हूं। ब्रह्मा की देह के लिए बोला, बच्चों की देह के लिए बोला कि ये देह तुम्हारी सिर्फ अभी क्या है, विनाशी है। और इस सृष्टि पर जब तक भी तुम बच्चों की ये देह है तो उसे विनाशी समझो। क्यों? क्योंकि सदा काल रहने वाली नहीं है। हाँ, अभी मैं इससे पार्ट बजाता हूँ माने वर्तमान या पास्ट या फ्यूचर? वर्तमान माना 67 की बात बताई कि अभी मैं इस शरीर से पार्ट बजाता हूँ। जिससे पार्ट बजाता हूँ वो शरीर है क्या है? विनाशी है। समझो कि अभी हमारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है? किसने पुकारा? आत्मा ने या देह ने? देह ने पुकारा। देह ने पुकारा, देह ने। वाह, देह पुकारती है। अरे आत्मा ने पुकारा। आत्मा ने ही बाप को पुकारा, बाबा आओ हमको आकर के पतित से पावन बनाओ। क्या? आकर के, क्या इसका मतलब? आता हूं ना, आकर के पतित से पावन बनाता हूं। तो आता हूं, इसलिए मुसलमान लोग क्या कहते हैं? उसका नाम है खुदा नहीं, खुदा है। कहते हैं खुदा खुद आता है, किसी के बुलाने से नहीं आता। और तो फिर तुम क्यों मस्जिद में जाके 5 बार नमाज पढ़ के बुलाते हो अल्लाह अकबर? फिर ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं आता हूं, तो आत्मा तुम्हारी अगर आत्मा ही न हो तो ये जड़ शरीर बुला सकता है? नहीं बुला सकता। तुम बोल सकते हो पतित पावन आओ, है? या जो भी मुसलमान बोलते हैं अल्लाह अकबर, बोल सकते हैं? नहीं। तो अभी बाप आकर जैसे कि सिखलाते हैं, क्या क्या सिखलाते हैं? कि तुम्हारी शरीर, तुम्हारी देह नहीं बोलती है, तुम्हारा मुख नहीं बोलता है। क्या? ये मुख नहीं बोलता है, क्या बोलती है? आत्मा बोलती है। सिखलाते हैं, देखें, सिद्ध करके बताते हैं बच्चों को
ये क्या किया है तुमने? तुमने माने तुम आत्मा ने क्या किया है? तुमको पक्का पक्का आत्मा बना के गया था पूर्व कल्प में, है? और तुम क्या बन गए? तो अपन को विनाशी देह समझने लग पड़े। अरे तुम आत्मा अविनाशी और देह तो विनाशी, और देह में जाकर के मैं करता हूं, समझते हो कि मैं देह हूं। कोई पूछता है तुम क्या हो, तो कहते हैं मैं आदमी हूं। अरे आदमी हूं? अरे औरत नहीं हो, ये किसने कहा? आदमी औरत नहीं बनता है क्या? तो फिर तुम क्या हो? असल में क्या हो? कहते हैं बुढ़ा हूँ, बच्चा हूँ, नौजवान हूँ। अच्छा बताएंगे अपना सीट बता देंगे, जिस सीट पे बैठे हैं, कलेक्टर हूँ, मिनिस्टर हूँ। ये नहीं बताएंगे कि तुम कौन हो। तो आत्मा को भूल गए ना। तो अभी बाप कहते हैं बच्चे अभी तो अपन को क्या करो, आत्मा ही बनाओ, है? तो क्या सवेरे से लेके शाम तक सालिग्राम बनाते रहे, हैं? मिट्टी के सालिग्राम बनाते रहे द्वापर युग से, यज्ञ करना शुरू किया और लाखों लाख सालिग्राम बनाए। समझते हैं अंगूठ में साला आत्मा है, तो अंगूठे में साला सालिग्राम बना दिए। अभी तो बाप ने आके बताया है ये अंगूठा तो बहुत बड़ा होता है, अगर इससे मिसल आत्मा हो तो भ्रकुटी में गुम्मड़ पड़ जाए। क्या? तो ऐसी तो मैं नहीं हूँ, कोई आत्मा नहीं है, मैं भी ऐसा नहीं हूँ और तुम आत्माएं भी ऐसी नहीं हो। अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु, अणु से भी अणु। तो सदैव ये याद रहना चाहिए। क्या? घड़ी घड़ी कर्म करते याद क्या आए, है? कुछ भी कर्म करते याद आए मैं स्टार आत्मा। गीता में भी तो कहा ना, शृण्वन् पश्यन् जिघ्रन्, ऐसे ऐसे बोला ना। कुछ भी करते करते क्या याद आए? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। क्योंकि आत्मा विकारी बन गई है? कामी, क्रोधी, लोभी बन गई है क्या? शरीर को कहेंगे कि कामी, क्रोधी, लोभी, मोही शरीर है? नहीं। तो ये बात तुमको उल्टी सुनाई गई है शास्त्रकारों के द्वारा। क्या जानते हो कि आत्मा निर्लेप है? क्या सुनाया उन्होंने? कि आत्मा निर्लेप है, आत्मा को लेप छेप नहीं लगता। क्योंकि उन्हें तो ये साबित करना है शिवोहम आत्मा सो परमात्मा। जब ये साबित करना है तो परमात्मा को क्या पाप पुण्य का लेप छेप लगता है? नहीं लगता। तो हम भी क्या हैं? हम भी निर्लेप आत्मा है। वाह भाई, फिर बुलाते क्यों? हे पतित पावन आओ। भगवान को क्यों घड़ी घड़ी याद करते हो जब आत्मा ही सो परमात्मा? तो ये झूठा ज्ञान सुनाया है शास्त्रों में, उल्टा ज्ञान सुनाई दिया। क्या? तुम आत्मा निर्लेप नहीं हो। क्या? आत्मा को ही लेप छेप लगता है।
देह को लेप छेप नहीं लगता। हाँ, देह में रहते रहते आत्मा जो कर्म करती है, उससे जो अगला जन्म बनेगा तो देह सुंदर मिलेगी या पहले के मुकाबले कुछ भौड़ी मिलेगी? है सुंदर मिलेगी? नहीं। जो आत्मा के साथ शरीर है, वो शरीर के द्वारा कर्म किया जाता है, तो शरीर में क्या होता है? परिवर्तन होता जाता है। नहीं तो देखो, देवताओं के चित्र बनाते हैं, कितनी सुंदर मूर्तियां बनाते हैं, कितना आंखों में आकर्षण दिखाते हैं। और आज तो आंखें अंदर घुसी चली जा रही है। तो साबित क्या हुआ है कि आत्मा जैसे जैसे कर्म करती है, जैसे जैसे पाप पुण्य का लेप छेप लगता है, और जैसे शरीर में वास करती है, वो इंद्रियां जो इस आत्मा के साथ, मन बुद्धि के साथ दूसरे शरीर में प्रवेश करेंगी, वो शरीर वैसे ही परिवर्तन होता जाता है संस्कारों के मुआफिक। तो देह में संस्कार नहीं रहते हैं। क्या? जो इंद्रियां गई ना गर्भ में, उन इंद्रियों में वो जो देह बनती है, इंद्रियों से वो देह में संस्कार नहीं रहते हैं। अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते हैं। तो अभी तुम्हारी आत्मा में ही बुरे संस्कार हैं। संग का रंग लगता रहा। किसका है? सतयुग में भी संग का रंग लगा या नहीं लगा? किसका? सतयुग में भी कोई आत्माएं कम जन्म लेने वाली होती है, कोई ज्यादा जन्म लेने वाली होती है। कोई के पूरे 5000 वर्ष का चक्कर। तो जिसका पूरे 5000 वर्ष का चक्कर होगा, जिस आत्मा रूपी बैटरी का, आत्मा रूपी पात्र का, तो वो आत्मा वैसा ही संग का रंग लगाएगी ना। है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ पार्टधारी साबित हो गई ना। क्योंकि जो हीरो होता है वो तो सदाकाल रंगमंच पर जब तक रंगमंच है तो पार्ट तो बजाता ही है। और ये सृष्टि रूपी रंगमंच तो सदाकाल है, अनादि है, अविनाशी है। कि कभी सृष्टि का विनाश होता है? विनाश नहीं होता। तो ये सृष्टि तमोप्रधान बनती है जब तुम आत्माएं तामसी बन जाती है संग के रंग से। और कैसे तामसी बनती हो? जो ऊपर से आत्माएं आती हैं आत्मलोक से, वो आत्माएं उत्तरोत्तर कम जन्म लेने वाली है। क्या? कोई के 83 जन्म, कोई के 82 जन्म। अच्छा चलो, कोई के 81 जन्म भी हैं। तो कोई जरूरी है कि 81 जन्म में उन्होंने पूरा ही जीवन जिया हो? है? जरूरी है? नहीं। बताया ना। कोई बच्चे तो ऐसे भी हैं जिनके 50 साल भी कम हो जाते हैं। तो नाम क्यों नहीं बताया? है? नाम गुप्त कर दिया। तो अभी तो पता चल गया ना वो आत्मा कौन है जिसके 50 साल गुम हो जाते हैं, साकार शरीर से कोई पार्ट नहीं बजाती। इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाती है। 50 साल के बाद उसका अपना जो रथ है वो मुकर्रर हो जाता है। कब तक?
जब तक ये सृष्टि का टोटल विनाश न हो, और टोटल विनाश होने के बावजूद भी वो आत्मा ज्योति बिंदु कहाँ निवास करेगी? है सृष्टि की पहली आत्मा कहाँ निवास करेगी? है बताओ। परमधाम में, परमधाम में ही निवास करेगी। तो कब निवास करेगी? जब सत्व प्रधान बनती है तो परमधाम में ही निवास करती है। अभी तुम आत्मा को ही सतो प्रधान बनना है, ऐसे नहीं। क्या है? ये शरीर सतो प्रधान बन जाएगा? नहीं। शरीर के लिए क्या बोला? शरीर तो सड़ते जाएंगे और आत्मा पावरफुल होती जाएगी। इसलिए अपन को आत्मा समझ करके क्या मूर्खता नहीं करना, जैसे शास्त्रकारों ने मूर्खता कर दी, आत्मा सो परमात्मा। क्या समझ करके? आत्मा समझ करके बाप को याद करो। क्या पख लगा दी? बाप को कैसे याद करो? हैं? पहले अपन को आत्मा समझो, समझ करके फिर बाप को याद करो। तो समझ लिया पक्का? है पक्का समझ लिया? फिर आत्मा पक्की हो गई। है? मैं आत्मा हूं, निरंतर आत्मा हूं, देह बिल्कुल नहीं हूं। ये निरंतर आत्म स्थिति बन गई है? नहीं बन गई। तो फिर बाप ने क्या बोला? आत्मा को याद करो। तो प्रैक्टिस पहले क्या पक्की करनी है? आत्मा को याद करने की प्रैक्टिस करनी है। तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाए। कब बनेंगे? है जो सदैव सत्य है उसका संग करेंगे तो सदा सत्य तो नहीं बनेंगे, लेकिन सत्व प्रधान बन जाएंगे। क्या कि सदा सत्य बनेंगे? हैं? नहीं बनेंगे। अच्छा, फिर मुकर्रर रथ बनता है कि नहीं? सदा सत्य बनता है या कभी ऐसा भी होता है कि नहीं बनता है? बनता है। वो संपन्न बने तो उसकी संपन्नता का यादगार बताते हैं वैकुंठ में नारायण, विष्णु रूप, विष्णु लोक, ऊंची थी ऊंची स्टेज, ऊंचे थे ऊंचा परम पद। तो जब संपन्न बनेंगे तो तुम कहाँ के वासी बन जाएंगे? हैं? परमधाम वासी बन जाएंगे या विष्णुलोक के वासी बनेंगे? है? परमधाम वासी बनेंगे, विष्णुलोक वासी नहीं बनेंगे। बाद में विष्णुलोक वासी परमधाम वासी बनेंगे। बाप को याद करो तो सतो प्रधान बन जावेंगे। क्या? सत्यम शिवम सुंदरम नहीं बन जावेंगे। 100%। अभी ये है तुम्हारा पुरुषार्थ खास। क्या? और पुरुषार्थ कौन से टाइम पर करना है खास? है सवेरे, अमृत वेले।
क्या खास पुरुषार्थ करना है? मैं आत्मा ज्योति बिंदु। समझाते तो बहुत हैं पुरुषार्थ करने के लिए, पुरुषार्थ सहज तो बहुत है। क्या सहज है? सवेरे को स्टार देखने में आता है प्रकृति में? है? याद आता है? नहीं आता। क्यों नहीं याद आता है? क्यों नहीं याद आता? क्योंकि रात्रि के जब 12 बजते हैं, 12 साढ़े 12, तो जो इस सृष्टि पर रोशनी देने वाला जो स्थूल सूर्य है वो कहाँ चला जाता है? एकदम पृथ्वी के उल्टी ओर, विपरीत दिशा में। शास्त्रों में कहते हैं पाताल लोक। क्या है वास्तव में अमेरिका की बात? वहां राक्षस रहते हैं। राक्षसों का काम क्या है? दुखदाई। जो भी सोचेंगे दुख देने की बात सोचेंगे, जो कुछ भी देखेंगे उसको दुख ही देंगे। तो दुख देना उनका खास काम है, इसलिए उनको दैत्य कहा जाता है। तो तुमको क्या बनना है? दैत्य बनना है या देवता बनना है? देवता बनना है। तुमको सदाकाल देवता बनना है तो सदाकाल आत्मा को याद करना है। किसके संग के रंग से देवता बनेंगे? है जो सदा सत्य है, क्या सदा शिव है, कल्याणकारी है, सबके प्रति कल्याणकारी है, किसी के प्रति अकल्याणकारी न है, न था, न कभी रहेगा। तो उस बाप को याद करेंगे तो तुम भी कैसे बन जाएंगे? है बाप समान 100% तो नहीं बनेंगे, वो तो कोई एक ही बनता है। ये 2-4 बन जाते हैं, एक ही बनता है। बाकी नंबरवार तो बनेंगे। तो नंबरवार की लिस्ट कितनी है जो देवता बनेंगे? है हाँ, पक्के पक्के देवता तो उन्हें कहा जाता है जो 16 कला संपूर्ण से भी ऊंची स्टेज में चले जाएं, कलातीत स्टेज है। तो उनका बाप भी कैसा होगा? कलातीत सूर्य होगा, सूर्य जैसा ही होगा। कहते भी हैं, शास्त्रों में लिख भी दिया है, कलातीत कल्याण कल्पांतकारी। तो जैसा बाप वैसे बच्चे भी तो होंगे, लेकिन सब तो नहीं होंगे, कुछ तो बच्चे होंगे ना। तो उनकी लिस्ट बहुत थोड़ी है। तो बाप को याद करो। ऊंचते ऊंच बच्चा बनना है बाप का, तो क्या करो? पहले अपन को आत्मा समझ पक्का कर दो, है, फिर बाप को याद करो। ओम शांति। एक ही जन्म होता है, तुम्हारी बात को यूं उड़ा देंगे। तुम फालतू डरते हो भेजने में। जैसे ब्रह्मा कुमारियों ने मुसलमानों से जाके कहा, देखो ये एडवांस पार्टी वाले तुमको ऐसे कहते हैं। कैसे कहते हैं? तुम महाविकारी हो, महाविचारी हो, महाकामी हो। क्या तुम महाहिंसक हो? उनका ये तो हम हैं ही। नई बात क्या है?
बहुत खासियत, है? बहुत खासियत। हाँ, उन्होंने बोला क्या कि हम हैं ही करके स्वीकार किया। वो तो हमें करना ही है, हमारे बाप दादे करते चले आ रहे हैं, हमारा धर्म पिता हमें सिखा गया है। क्या काफिरों के कि इस सृष्टि में आते ही हैं, इस दुनिया में आए क्यों हैं? है? सुख लेने के लिए आए हैं ना, काहे के लिए आए? भोगने के लिए। सुख लेना है। और तुम कहते हो कि एक से सुख लो। अरे वो स्त्री जाति कमजोर होती है, वो उतना नहीं वहन कर सकती है, और हमें तो वो ज्यादा चाहिए खाने को। क्या एक रोटी से पेट भर जाता है? भर जाता है? योगियों का एक थाली, कोई होटल में जाते हैं, एक थाली से उनका पेट नहीं भरता। हाँ चलो बैठो। अब्बा है ना? पक्का पक्का याद कर लो। हाँ जी। हाँ। आज ब्रह्मा बाबा के लिए बोलाना क्या? कि 50 साल के बाद अपना रथ मुकर्रर हो जाता है करके। है? कहाँ हो जाता है बाबा 50 है? साल के बाद? 50 साल के बाद मुकर्रर नहीं हो जाता? उनका तन मुकर्रर कहाँ हो गया? मुकर्रर 50 साल हो गए पूरे। ब्रह्मा बाबा की बात। ब्रह्मा बाबा की तो बात कर रहे हैं। हाँ, कब होगा पूरा? 2018-19 है? 2018-19 2018-19 हो गया। कहाँ हुआ? फिर तो तुमको दिखाई पड़ जाएगा अभी इसको। ये तो त्रिकालदर्शी हो गया। नहीं, कहाँ हुआ करके वही तो पूछ रहा हूँ। कहाँ हुआ? मुकर्रर गुलजार दादी में आ रहे हैं। नहीं आना तो बंद कर दिए। तो फिर धीरे धीरे होगा ना। बच्चा पैदा होने में भी 9 महीने लगते हैं, नहीं लगते? लगते। तो फिर सूक्ष्म स्थूल शरीर छोड़ने में और नया शरीर स्थूल लेने में टाइम लग जाता है ना। तो फिर 50 साल का लिमिट क्यों बताया? 50 साल की लिमिट इसलिए बताया कि वो टाइम पूरा होने में टाइम लगता है। एक्यूरेट कभी कुछ नहीं बताया जाता। एक्यूरेट बताया जाता है क्या? नहीं। एक्यूरेट होगा तो प्रत्यक्षता हो जाएगी। बाप और बेटे की प्रत्यक्षता एक साथ होगी या अलग अलग होगी? एक साथ। है? एक साथ होगी। तो इसकी समझ में नहीं आ रहा है। वो राम वाली आत्मा को अपनी स्वरूप की स्मृति कब हुई? 5 दिसंबर है? 5 दिसंबर 5 दिसंबर 1969 को। और वो आत्मा संपन्न कब बनी? आत्मिक रूप में तो डिक्लेयर हो गया 76 में लक्ष्मी नारायण। हो गया, संपन्न तो नहीं बनी ना। उसे पता चला ना कि मैं ज्योति वो आत्मा। तो ये तो नहीं कहेंगे कि हाँ वो आत्मा हो गई पक्की। पक्का स्वरूप कब पे है? हाँ, 18 जनवरी 2019 बोला। 2019 में 18 जनवरी 2019 बोला। अरे आत्मा के दुष्ट संकल्प खत्म और ज्ञान युक्त संकल्प चालू। वो तो उसी जब उसने रियलाइज किया 5 दिसंबर के बाद। तो हो गई ना पक्की। तो तब से जोड़ेंगे या 69 से जोड़ेंगे? तो 69 ही तो है। तो जो उस आत्मा को जिस शरीर में मुकर्रर रूप से प्रवेश करना है, वो तो जैसे और बच्चों में प्रवेश कर रही है 69 से, सबसे 67 से, जब से शरीर छोड़ा 69 68 से 18 जनवरी शरीर छोड़ा तो जैसे दूसरे बच्चों में प्रवेश कर रही है वैसे इसमें भी प्रवेश कर रही है। किसमें? मुकर्रर रथ में। है? ये थोड़ा ही पक्का पता चला कि ये कोई मेरा ही मुकर्रर रथ है। हाँ, उनको तो पता नहीं पता चला। लेकिन उस दिन तो ये बताया था ना, मुकर्रर रथ भल वो अपने आप को रियलाइज करें या ना करें, लेकिन सुप्रीम सोल तो उन्हीं के अंदर निवास करते हैं करके। हाँ ठीक है, वो तो 36 से ही है। हाँ, 36 से ही है। मुकर्रर रथ है पहले से ही, शुरुआत से ही, ऐसे नहीं 76 से है। और रथ जो हो गए 36 से लेकर के और
67 तक वो हो गए टेम्परेरी रथ, ठीक है। और वही टेम्परेरी उसमें भी भुजाएं बनती हैं। तो 76 के बाद 50 साल का पूरे होते हैं। 76 हैं? नहीं 76, हाँ 76 से लेकर के 50 साल का पूरे होते हैं। 36 नहीं 26 में 26। 26 में पूरे होते हैं ना, तो 26 में वो आत्मा कंप्लीट हो जाएगी। कौन? ब्रह्मा बाबा है ब्रह्मा बाबा ब्रह्मा बाबा की भी बाप और बच्चे के है। बाप और बच्चे के हाँ पूरी प्रत्यक्षता हो जाएगी। उसी पीरियड की बात है क्या कि जो देखे जो सुने हाँ वो स्वीकार करेंगे कि मेरा बाप आ गया। वो तो जो बच्चे हैं वो तो अभी भी स्वीकार करेंगे, वो सारी दुनिया स्वीकार नहीं करेगी। जोर से आवाज फैले वो तो नहीं होगा, वो तो महाभारत युद्ध के बाद ही होगा। अच्छा एक और बात है, जैसे सुप्रीम सोल आते हैं तो मुकर्रर रथ में ही इनको अच्छा लगता है ना, तो बाकी ब्रह्मा बाबा में सिर्फ मुरली चलाने के समय ही आते हैं। जो टेम्परेरी पार्ट है बजा के फिर वापस मुकर्रर रथ में ही चले जाते हैं। तब तो ब्रह्मा बाबा वो शादियां आदियां करा देते हैं, जाओ गंधर्व विवाह करो। मुरली में बता दिया शादी की, आज ही शादी करेगा, आज ही ढेर हो जाएंगे। तब जब आज ही ढेर हो जाएंगे तो शादी क्यों करा रहे? कितनी गंधर्व विवाह करवा दिए। तो ये मुकर्रर के द्वारा परमिशन मिलेगी? नहीं मिलेगी। नहीं मिलेगी। तो कहने की बात ये है? उनका टेम्परेरी रथ है। सबल उस समय 42 से लेकर 69 तक वह आत्मा ज्ञान में नहीं था तो भी। कौन कौन आत्मा ज्ञान में नहीं? प्रजापिता वाली आत्मा। हाँ 69 एडवांस ज्ञान में नहीं। हाँ 5 दिसंबर एडवांस क्या बेसिक ही समझिए, उस समय एडवांस थोड़े ही था कोई। उनकी बुद्धि में ये एडवांस ज्ञान की बात है नहीं। एडवांस ज्ञान माने बाप की पहचान ना, बेसिक भी था उस समय। बेसिक की पहचान थी उनको? नहीं, बाप की बात कर रहा हूँ। ये बात तो उनकी बुद्धि में तब डाली गई जब 76 शुरू हुआ। नहीं 42 में जन्म लिया। 42 से लेकर के 69 तक ना बेसिक मालूम है, एडवांस का तो पता ही नहीं। ज्ञान का पता नहीं है उनको। 42 में बिंदी आत्मा का पता नहीं चला। 42 में तो बच्चे थे। जब ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय स्थापन किया, हाँ उसके मुखिया बन के बैठ गए। ब्रह्मा बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ मैं प्रजापिता की बात कर रहा हूँ। प्रजापिता की आत्मा तो आदि में भी विष्णु थी तो अंत में भी विष्णु है। उसको तुम देह साबित करो। नहीं, देह की बात नहीं कर। वो इसमें जुड़े हुए नहीं थे न। किससे? ब्रह्मा कुमारी संस्था में। तो उससे क्या होता है? हाँ तब भी सुप्रीम सोल जो है उन्हीं के अंदर निवास करेंगे। उनको ये प्रश्न तुम पहले भी कर चुके हो। वही तो समझ में नहीं आता है तो उसी समय पीछे पड़ जाए करो। अभी तब से लेकर के अब तक अंदर ही रखे हुए हो। अभी एक बात आया बुद्धि में, इसलिए अभी आया। देखो उससे कितने दिन हो गए ये बात तो पूछे हुए। क्या सुप्रीम सोल जो है वो 36-37 से लेकर के और 100 साल तक लगातार मुकर्रर रथ में ही रहता है? वही अच्छा लगता है ना उनको। हाँ तो ठीक है। तो इसमें एक बात आया कि जब वो माँ के गर्भ में 4 महीने रहते हैं तो शरीर तो नहीं रहता है। उस समय कहाँ रहेंगे सुप्रीम सोल? गर्भ की बात कहाँ आ रही है? पैदा होगा तभी तो बच्चा कहा जाएगा। पैद 36 के बाद ही तो पैदा हुआ है। 42 में जन्म। 42 की बात। हाँ जी, तो उस समय जब शरीर की बात नहीं है। तुम जो शरीर पकड़ते हो वो शरीर की बात होती नहीं। शरीर में तो निवास करते हैं सुप्रीम सोल। जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शरीर ही मुकर्रर है। अगर मुकर्रर ना होता है तो उसे सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़े लंबे समय तक। तो ठीक है बाबा,
मुकर्रर रथ उस वो सूक्ष्म शरीर धारण नहीं करेंगे। हाँ, तो उसका शरीर रहता है न, और पूरे कल्प में रहेगा। पूरे कल्प में रहेगा। ठीक है, तो जब 4 महीने माँ के पेट में, तो वो शरीर नहीं है उसका। तो उस समय माँ के पेट में सुप्रीम सोल शरीर नहीं है उसका। उसमें क्या रोल रहेगा बाबा? उसमें माँ के पेट में जो भ्रूण है, हाँ, वो शरीर नहीं है, स्थूल चीज नहीं है, आत्मा है क्या वो? स्थूल है। फिर इंद्रियां जब साथ ही जाती हैं, फिर क्या बात? गर्भ में आत्मा गई, इंद्रियां साथ में गई। साथ में न जाए तो फिर शरीर का निर्माण नहीं होगा। हाँ। तो उस समय भी उस गर्भ में सुप्रीम सोल का निवास रहता है। अरे उसकी बात छोड़ो, 84 जन्म में उसके शरीर को कोई मारने वाला नहीं होता है। हत्या ये, हाँ, आखिरी जन्म को छोड़ करके। और उसमें भी वो मरता नहीं है। मरना उसे कहा जाता है जो लड़ते लड़ते हिम्मत हार जाए। उसकी आत्मा में तो संस्कार रहते हैं, अगला जन्म लेकर के हम फिर लड़ेंगे। तो बाबा उनका वो तो मार्शल है, मार्शल। उनको मारने वाला नहीं रहता। अगर बताएंगे तो शिवाजी को तो जहर देके मारा गया। फिर वही बात शुरू कर दी। कोई कुछ भी कर दे, हाँ, लेकिन उसका शरीर जो है, हाँ, वो मुकर्रर रथ है। वो रथ जरूर रहेगा, चाहे विनाश काल भी आ जाए। उसको मारने वाला नहीं रहेगा। मतलब तुम तो शरीर, वो शरीर की बात करते हो, स्थूल शरीर की। स्थूल शरीर के अलावा सूक्ष्म शरीर नहीं होता है। वो तो हर एक का होगा ना सूक्ष्म शरीर। विनाश काल में रहेगा नहीं, सूक्ष्म शरीर तो नहीं। तो फिर सबका विनाश ही है ना। इतनी मुरली चली, ध्यान इन्होंने सोने से फुर्सत नहीं है। समझ नहीं पाए। मैं आधी बात सुनते हो, आधी छोड़ देते। आज मुरली इसी बात में तो चली है। अरे बात को अंदर मत रखा करो, क्रॉस क्वेश्चन करके उसको पूरा। वही बात पूछा। हाँ, पूछो। हाँ, कि अभी बाबा ने बात कहा कि उसको इस सृष्टि में कोई मारने वाला नहीं। मानक सूक्ष्म शरीर, हाँ, सबका खत्म होता है कल्पांत काल में। उसका सूक्ष्म शरीर भी खत्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होगा मतलब? वो भी लाइट का पुंज बन जाता है। शरीर रहता है, ऐसे नहीं हाथ कट जाएंगे, नाक कट जाएगी, कान कट जाएंगे, नहीं। शरीर के साथ ही सृष्टि पर रहता है। नहीं समझ में आता ये बात? हाँ, दोबारा सुन। फिर बताओ, राधा कृष्ण पैदा कहाँ से होंगे? नहीं, वो तो नई सृष्टि में पैदा होंगे न। कैसे पैदा होंगे? ऊपर से जैसे ब्रह्मा कुमारी स्टार आया और यहाँ बन गया? नहीं। हाँ, यहाँ कंचन जो 4.5 लाख आत्माएं हैं। 4 लाख आत्माएं तो बर्फ में दबी रहेंगी। ठीक है, मतलब वो जो भी जन्म देने वाले हैं, राधा कृष्ण माफिक बच्चों को, उनके माँ बाप जो है, उनका शरीर इधर से ही कंटिन्यू होता है न। वो सारे शरीर दब जाएंगे बर्फ में, एक शरीर रहेगा, उसका बर्फ में दबना भी नहीं होगा। ठीक है। हाँ, उस शरीर से ही सारी आत्माओं को वापस आना है, जो रुद्रमाला के मणके हैं। उस शरीर से ही, उस शरीर में ही, वही तो परम ब्रह्म। ब्रह्मा कौन है? परम ब्रह्म। परम ब्रह्म ही तो ब्रह्मा है। फिर उनके लिए तो परम ब्रह्म वही है। 16 कला संपूर्ण कृष्ण आएगा तो वो भी तो अंत तक उसके साथ ही रहेगा ना, शरीर के साथ। क्या सोचने लगे? अभी ठीक है कहते हो, फिर 4 दिन के बाद फिर करो शुरुआत। हाँ आई थी वो बात, फिर शुरू हो जाएगा वही। नहीं, आखिरी जन्म को तो ये। अरे सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता। वो तो ये वाली जन्म के लिए एक्स्ट्रा। ये वाला नहीं, सभी, कहीं भी उसका सूक्ष्म शरीर खत्म नहीं होता। सूक्ष्म शरीर रहेगा तो स्थूल शरीर रहेगा। सूक्ष्म शरीर ही खत्म हो जाएगा तो स्थूल शरीर भी खत्म हो जाएगा। किसका खत्म होता है? प्रजापिता का। नहीं, प्रजापिता नहीं, मतलब प्रजापिता का तो ठीक है, खत्म नहीं होगा। जो भी जन्म लेते हैं द्वापर। दूसरों की बात नहीं हो रही है, यहाँ बात हो रही है प्रजापिता वाली, आदम के शरीर की बात हो रही है। तो उसका सूक्ष्म शरीर कभी भी खत्म नहीं होगा बोलाना।
नहीं खत्म हो, सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाएगा तो स्थूल भी खत्म हो जाएगा, और स्थूल खत्म हो जाएगा और राधा कृष्ण का जन्म ही नहीं होगा। ये संगम युग की बात ठीक है, ये तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी संगम की बात है। तो द्वापर कलयुग में तो कभी ना कभी तो मृत्यु तो आएगी ही ना सभी का। तो स्थूल शरीर खत्म होता है, सूक्ष्म शरीर कहाँ खत्म होता है? तो वो तो आत्मा हो गई ना। आत्मा हो गई सुन। नहीं मत, ये जो भूत प्रेत दौड़ते हैं, किसी में प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, ये आत्मा ही है सिर्फ, ये भूत प्रेत नहीं, सूक्ष्म शरीर नहीं है। सूक्ष्म शरीर तो फिर वैसे तो हर एक आत्मा का अपना सूक्ष्म शरीर रहेगा। हाँ, तो हर एक का ही तो बता रहे हैं, प्रजापिता का नहीं बता रहे। सबका कहाँ खत्म हो रहा है बाबा? प्रजापिता वाली आत्मा का ना सूक्ष्म शरीर खत्म होता है, न स्थूल शरीर खत्म होता है। बाकी लोगों का खत्म होता, बाकी सबका खत्म होता है। ये तो इस जन्म की तो ठीक है, बाकी जन्म में भी खत्म होने का मतलब क्या है? सूक्ष्म शरीर खत्म हो जाता है। सूक्ष्म शरीर खत्म होना माने भूत प्रेत बनना। सूक्ष्म शरीर खत्म, सूक्ष्म शरीर रहना माना भूत प्रेत बनना। उसमें रजो प्रधान और तमो प्रधानता आ जाती है तो भूत प्रेत बनते हैं। एक एक जन्म, इसलिए उनका नाम ही भूत। एक एक जन्म चल रहा है। हम समझेंगे द्वापर कली युग में कोई कोई एक पार्ट किसी का भी हो, उसका जब उनका शरीर चलता आया है, शरीर उनका जीवन चलता आया है, मृत्यु समीप आया, मृत्यु हो गई तो दूसरा जन्म तो लेंगे ही ना। कोई त्रेता के अंत की बात कर रहे, द्वापर कलयुग की बात कर रहे तो लेते ही आए, सभी लेते आए। तो सबका अपना अपना सूक्ष्म शरीर है ना, तो खत्म होने की मतलब क्या है? हम प्रजापिता की बात कर रहे हैं, आदम की बात कर रहे हैं। तो इनका तो फिर किसका खत्म हो जाता है? सभी का खत्म होता है सूक्ष्म शरीर। तो लास्ट में होगा। अरे तो लास्ट में नहीं होगा तो फिर क्या, और महाप्रलय कैसे होगी? नहीं, तो लास्ट की बात है। हाँ, लास्ट की बात है। हाँ, बाकी द्वापर कलयुग में तो द्वापर जैसे सबका चलता है, सत्युग त्रेता में हर जगह सूक्ष्म शरीर रहता ही है। सूक्ष्म शरीर नहीं रहेगा तो स्थूल देह भी नहीं रहेगा। वो तो सभी का रहेगा ना। एक ही नहीं रहे, एक का ऐसा नहीं। मतलब एक का नहीं, मतलब प्रजापिता आदम का ऐसा नहीं है कि उसका सूक्ष्म शरीर जो है वो खत्म हो जाए। वो तो लास्ट की बात है। लास्ट में ऐसा नहीं होगा तो फिर दूसरों के भी शरीर रहेंगे ना। एक तो अविनाशी नहीं हुआ, ये तो सारी गीता ही झूठी हो गई। एक अविनाशी नहीं हुआ, एक तो अविनाशी हुआ। एक ही अविनाशी हुआ, उसको सूक्ष्म शरीर भी है, तो स्थूल शरीर भी है। स्थूल शरीर है तो उसी की तो बात कर रहे हो तुम, और किसकी बात कर रहे हो? कि जब जन्म ही नहीं लिया था 42 में, उससे पहले सूक्ष्म शरीर था या नहीं था? था। 36 में था या नहीं था? था। तो बस तब भी था, अब भी है, विनाश काल में भी रहेगा। और बाबा एक और बात आ गई। इस सृष्टि पर जब आता हूँ तो शांति धाम में रहता हूँ। तो आते ही मुकर्रर रथ में, तो वो शांति धाम कैसे हुआ जब ज्ञान में नहीं थे? जब ज्ञान में नहीं थे तो शांति धाम कैसे हुए? कौन? प्रजापिता वाली आत्मा का शरीर, मुकर्रर रथ। हाँ, वो उसका अपना जो जिसे परम ब्रह्म कहा गया, वो किसको कहा गया? शरीर को कहा गया। शरीर कि जो जहाँ सिर्फ आत्माएं रहती हैं, शरीर नहीं होता है, नहीं, उसको कहा गया। उसी को कहा गया न। तो परम ब्रह्म है तो साकार शरीरधारी है ना। हाँ, वो शांति धाम कैसे हुआ? 69 से पहले आत्माएं किसको याद करेंगी? 500 करोड़ आत्माएं किसको याद करेंगी? हाँ, साकार में निराकार किसको याद करेंगी? लास्ट में तो उन्हीं को याद। किसको? वो एक मुकर्रर रथ को। तो निराकार याद आएगा कि साकार याद आएगा? साकार याद आएगा। तो साकार याद आएगा तो साकार रहेगी, अविनाशी रहेगा। हाँ, तो उस समय शांति धाम नहीं थे न। वही शांति धाम हो गया उनके लिए। जब रियलाइज करते हैं तो तब तो ठीक है, जब पहचानते हैं
तो तब तो ठीक है। हाँ, जब रियलाइज करते हैं तभी की बात है। रियलाइज जब नहीं करेंगे उसका सवाल ही नहीं, सबको रियलाइज करना ही करना है मैं आत्मा हूँ। इस सृष्टि पर जब आते हैं वो तो 100 साल के लिए आते हैं ना, शिव इस सृष्टि पर 100 साल के लिए आते हैं। लेकिन उसकी आत्मा में तो त्रिकालदर्शी होने के कारण हर समय बुद्धि में है कि इस सृष्टि पर कौन आत्मा कैसे पार्ट बजा रही है। तो ये पता नहीं है उसको कि हीरो पार्टदारी कौन है। वो तो ठीक है, तो उस समय शांति धाम नहीं था ना, वो ज्ञान में आने से पहले। अरे वो आत्मा का जो स्वरूप है वो सदैव का शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है। जब विष्णु है आदि में तो अंत में विष्णु नहीं है। अच्छा, मतलब उनके ऊपर जो भी दुख बरसे, लौकिक में भी जब दुख बरसता था बरता नहीं था तो शांति रहते थे। हाँ, और शांत नहीं रहते थे, अशांत रहते थे। जो अशांत हो जाएगा उसको क्रोध आएगा, क्रोध आएगा तो अहंकार आएगा, अहंकार आएगा क्रोध आएगा तो फिर तो वो उल्टा काम करेगा। उल्टा काम करके जीत पाएगा या हार पाएगा? हार ही। तो फिर हार कभी हुई उसकी? ठीक, चलो और आगे चलो। ये एक ही बात है, इतनी ही बात थी। चलो अभी आज दोबारा ये प्रश्न पैदा नहीं करना। ठीक है। क्या?